जय हिंद। आप सभी का स्वागत है ES पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम लोग अपना नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे रीजनिंग का चैप्टर नंबर 4 एंड आज का जो क्लास है क्लास नंबर 5 है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहली बात तो इसका PDF मेरे टेलीग्राम पे, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाइए, इस ग्रुप में ज्वाइन करिए, PDF डाउनलोड करिए, नोट्स बना लीजिए। ठीक है, रिवीजन में काम देगा। अब देखो इसका क्लास आज हम कौन से टॉपिक को उठा रहे हैं। आज है चैप्टर नंबर 4 सीरीज़, रीजनिंग का नेक्स्ट चैप्टर है सीरीज़। देखो जिन्होंने भी मेरा पहला लेक्चर जिन्होंने भी मेरा देखा होगा ना, उसको मैं कहता हूँ गारंटी आज का जो चैप्टर है सीरीज़ हलवा लगेगा, क्योंकि वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से कंसेप्ट को आपको सिखाया था और याद करवाया था। बहुत ही फ़नी ट्रिक वहाँ पे यूज़ हुआ था, थोड़ा सा बेहुदा ट्रिक भी यूज़ किया था मैंने। तो वो लेक्चर जिन्होंने नहीं देखा पहला क्लास रीजनिंग का, वो पछताने वाले हैं आज, क्योंकि मैं वो वाला रिपीट यहाँ नहीं करने वाला, क्योंकि उस कंसेप्ट को समझाने के लिए मुझे 50 मिनट लगे थे, फिर से 50 मिनट लगेगा और आज का क्लास 50 मिनट 2 घंटे का क्लास हो जाएगा। तो मैं दोबारा से समझा नहीं रहा। पहले वीडियो उस वाला वीडियो देख लो, जिन्होंने नहीं देखा है जाके देखो, उसके बाद ये देखना। अब देखो करते हैं सीरीज को स्टार्ट। सीरीज जो है, सीरीज नाम से पता चल रहा होगा, सीरीज एक सीरीज बना रहता है, उसको फॉलो करना रहता है। जैसे कि एग्जांपल देखो, सीरीज ऐसे क्वेश्चन बनेगा, ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है 1 4 9 6 25। तो ये क्या है, सीरीज चलते आ रहा है, सीरीज। अब अगला जिस सीरीज से ये कॉन्सेप्ट बढ़ रहा है आगे, जिस कॉन्सेप्ट से ये सीरीज आगे बढ़ रहा है, उसी कंसेप्ट से भी ये आगे बढ़ेगा और ये आंसर निकलेगा वही कंसेप्ट से। तो यहाँ पर कंसेप्ट जो बढ़ रहा है, देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 एंड 5 का स्क्वायर के बाद किसका स्क्वायर आता है, 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। तो ये एक सीरीज़ है, यहाँ पर स्क्वायर वाला सीरीज था, तो सीरीज इसी को कहते हैं लगातार। ठीक है, एक सीरीज़ दी रहेगी और एक मिसिंग रहेगा, उसको आपको बताना रहेगा। सीरीज़ 2 तरीके का होता है, नंबर सीरीज़ एंड अल्फ़ाबेट सीरीज़। नंबर सीरीज़ को सबसे पहले हम लोग देखते हैं। ठीक है, नंबर सीरीज, इसको अरेंजमेंट भी कहते हैं, अरेंजमेंट सीरीज को अरेंजमेंट भी कहते हैं। नंबर सीरीज मतलब नाम से पता चल रहा होगा, पहला टाइप है, नंबर से खेलना पड़ेगा आपको। नंबर का सीरीज दिया रहेगा, जैसे अभी क्वेश्चन एग्जाम्पल लिया था ना, वो किसका सीरीज था, नंबर का सीरीज था 1 4 9 16 25 36। तो नंबर का सीरीज रहेगा। नंबर में देखो, नंबर का सीरीज जब भी क्वेश्चन बनाने मिले एग्जाम में, जब भी देखे कि नंबर का कोई सीरीज दिया हुआ है, तो आपको दिमाग में कौन कौन सी पॉइंट्स ध्यान रखनी है, ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखनी है दिमाग में। चलिए देखिए कौन कौन से पॉइंट्स से समझिए। जब भी आप नंबर सीरीज का क्वेश्चन एग्जाम में आपको दिखे, तो आपको अप्रोच ये लगाना है, पता करना पड़ेगा कि ये सीरीज किसका बन रहा है। अगर आपके एग्ज़ाम में कोई सीरीज का क्वेश्चन आ गया नंबर सीरीज का, सबसे पहले आपको देखना है क्या वो जो नंबर है वो इंक्रीज़ हो रहा है क्या। पहले 2 था, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, तो यहाँ पर देखो 2 2 इंक्रीज़ हो रहा है, तो यहाँ पर एडिशन वाला है। तो एडिशन, आपके नंबर सीरीज में एडिशन का क्वेश्चन भी आ सकता है। या फिर जैसे कि देखो 10 था, अभी 8 है, 6 है, तो यहाँ पर घट रहा है ना 2 2। तो यहाँ पर जब भी डिक्रीज़ हो तो ज़रूर वहाँ पे सब्ट्रैक्शन वाला मेथड यूज़ हुआ होगा। और अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, अभी 5 था फिर 25 हो गया, ठीक है, फिर 125 हो गया, तो यहाँ पर देखो तो 1/, इतना बढ़ रहा है। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का भी मेथड यूज़ हो सकता है, डिवीज़न का भी मेथड यूज़ हो सकता है। तो नंबर सीरीज में जितने भी मैथ के बोर्ड मास के फॉर्मूलेज हैं वो यूज़ हो सकते हैं। स्क्वायर यूज़ हो सकता है, क्यूब का कॉन्सेप्ट यूज़ हो सकता है। तो यहाँ पर सभी का कॉन्सेप्ट यूज़ हो सकता है। प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट यूज़ हो सकता है, ऑड नंबर, इवन नंबर, कंपोजिट नंबर का। तो जितने भी नंबर सीरीज़ हैं, एक सीरीज़ दिया रहेगा, या तो वो सीरीज एडिशन वाला होगा 2 + 4, ठीक है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18। तो ये देखो 2 2 ऐड होते जा रहा है। या फिर सब्ट्रैक्शन वाला होगा 10 8 6 10 8 6 4 2, ठीक है, तो यहाँ पर 2 2 घट रहा है, तो सब्ट्रैक्शन का हो सकता है, या मल्टीप्लिकेशन का हो सकता है, 2 2 का 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10, या फिर ऐसे भी 3 3 6 9 15।
तो मल्टीप्लिकेशन वाला भी यहाँ पर सीरीज रहेगा तो बना लीजिएगा, या फिर डिवीज़न हो सकता है, ठीक है, कोई एक पहाड़ा रहेगा उसका डिवीज़न करके, या फिर क्यूब रह सकता है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब एंड दे देगा 6 का क्यूब लिखना रहेगा। ढेर तरीके का कॉन्सेप्ट यहाँ पर नंबर सीरीज में यूज़ हो सकता है, क्वेश्चन करेंगे क्लियर हो जाएगा। तो ये 4 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। ओके, अल्फ़ाबेट सीरीज़, इसका क्लास अगेन मैंने बोला ना, पहला क्लास जिन्होंने नहीं देखा है रीजनिंग का वो पछताने वाले हैं। अल्फ़ाबेट सीरीज़ में अल्फ़ाबेट से आपको खेलना पड़ेगा, ABCD से, और ABCD का जो वैल्यू होता है, प्लेस वैल्यू, A का 1 होता है, B का 2 होता है, C का 3 होता है, G का 7 होता है, I का 9 होता है, O का 15 होता है, Q का 17 होता है। तो ये याद करना पड़ेगा आपको, पहला क्लास जाकर देखो, उनमें हमने याद करवाया था कि Q का 17 कैसे होता है, Q का वैल्यू 17 कैसे होता है, और हमने आगे से तो याद करवाया ही था, पीछे से भी याद करवाया था। बोला था कि G से पीछे का बताओ, G से पीछे जो है फ्रॉम राइट, पीछे से G का कितना वैल्यू है, तो पीछे से देखो तो G ढूंढो, G यहाँ पर पीछे से G का वैल्यू 20 है, तो ये भी मैंने बताया था, ठीक है, पहला लेक्चर देख लेना। वैसे ये वैल्यू आपको याद नहीं रहेगी तो अल्फ़ाबेट सीरीज़ आपसे नहीं बनने वाली है, इसीलिए एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, ठीक है। चलो तो देखो अल्फ़ाबेट सीरीज़ में आपसे किस तरीके का क्वेश्चन बनेगा। हमने नंबर सीरीज़ का अभी तक आपको एक एग्जांपल दिया था, क्वेश्चन नंबर 1। अब अल्फ़ाबेट सीरीज़ का हम अब एग्जांपल समझो। अल्फ़ाबेट सीरीज़ में देखो तो क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा आएगा, तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन को देखना है, टाइम देना है और पहचानना है कि कौन सा यहाँ पे पैटर्न यूज़ हुआ है, इस क्वेश्चन में कौन सा सीरीज यूज हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है। तो CZFXIVLTO कौन सा पैटर्न यूज़ हो रहा है, पहले से खुद से करने की कोशिश करो। तो यहाँ पर जो पैटर्न यूज़ हो रहा है, एक एक छोड़ के देखो, C को F से मिलाओ, फिर F को I से, I को एक एक छोड़ के L से, L को O से, चलो मिला लिए। अब ऊपर वाला भी तो करोगे, चलो ऊपर वाला करते हैं। Z को X से मिलाओ, X को V से एक एक छोड़ के, V से T मिलाओ एंड T से फिर ये क्वेश्चन मार्क वाला आएगा, और यहाँ से फिर ये वाला सेकेंड क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो पैटर्न यूज़ हो रहा है ना, पैटर्न C+3 कितना होगा, नीचे वाला जो है ना एक एक छोड़ के उसमें 3 जोड़ा गया है, 3 O+3 कितना होगा, O+3 कितना होगा, OMNO PQR होता है, R होगा, याद रखना R हुआ था। अब ऊपर वाला का पैटर्न देखो, इसमें आपको +3 नहीं करना है, ऊपर वाला में देखो ZX में कितना का अंतर है, ZX में कितना का अंतर है, बताओ जल्दी, ZX में कितना का अंतर है। तो आप बोलेंगे ZX में जो है -2 हो रहा है, तो ऊपर वाले में -2 का खेला है, सभी में -2 कर दो। तो Z -2 करेंगे X आएगा, X -2 करेंगे V आएगा, V -2 करेंगे T आएगा, T -2 करो क्या आएगा, T -2 करो, तो T -2 करोगे तो R आएगा, तो आंसर RR हो जाएगा। देखो तो RR ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर C। तो क्या इसमें क्या किया गया था, इसमें कुछ नहीं किया गया, ध्यान से सुनना। इसमें जो पैटर्न यूज़ हुआ था कि एक एक छोड़ के, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, सॉरी फिर से देखो गलती हो गया। देखो पहला वाला को दूसरा के साथ, फिर इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, फिर एक छोड़ के इसको इसके साथ, फिर एक छोड़ के ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पर आ जाएगा। फिर ऊपर वाला में भी वही पैटर्न यूज़ हुआ था, देखो इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको एक छोड़ के इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, एक क्वेश्चन मार्क वाला जगह पे। तो इस तरीके से पैटर्न, नीचे वाले पैटर्न से ये लास्ट वाला बन जाएगा, ऊपर वाले पैटर्न से ये फर्स्ट वाला आ जाएगा, दोनों आ जाएगा, RR आंसर होगा, कर लेना। नीचे वाले पैटर्न में आपका +3 हो रहा था, ऊपर वाले पैटर्न में आपका -2 हो रहा था। तो इस तरीके का सीरीज़ रहता है, तो ये सीरीज़ चलते रहता है, सीरीज चलते रहेगा, उसी सीरीज के बेसिस पे आपको ये लास्ट वाला फाइंड करना पड़ेगा।
ठीक है। तो ये दो टाइप्स के सीरीज के क्वेश्चन बनते हैं। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग करते हैं। टाइप से समझ गए ना, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस समझो। देखो सोल्यूशन यहाँ पर दिया है, सोल्यूशन देख लो, इसे ऐसे बना है, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना शुरू करें। कॉन्सेप्ट समझ गए ना। नंबर सीरीज में मैथ का जो जनरल होता है, प्राइम नंबर, ओड नंबर, स्क्वायर, क्यूब या फिर पहाड़ा दे देगा, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड दे देगा, एडिशन दे देगा, सब्ट्रैक्शन दे देगा। नंबर सीरीज में ऐसे होता है। अल्फ़ाबेट सीरीज में आपको वही सीरीज रहेगा, प्लस यहाँ पर भी a+3, a में +1 जोड़ देगा, +2 जोड़ देगा, कभी कभी +5 भी जोड़ देता है, तो प्लस ऐड यहाँ पर भी होता है, ठीक है। अगर आपको इसकी वैल्यू याद है ABCD की सबकी, आगे से भी और पीछे से भी, ठीक है, आगे और पीछे दोनों से याद है तो आप बना लेंगे आराम से। चलो प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग नंबर सीरीज करेंगे, 1 से 20 तक नंबर सीरीज का क्वेश्चन, ठीक है। फिर लास्ट में हम लोग कुछ क्वेश्चंस अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का करेंगे और कुछ क्वेश्चन घर से भी बनाना है आपको। चलो देखो, पहला क्वेश्चन तो मैंने करवा दिया था स्क्वायर वाला कंसेप्ट यूज़ होकर के, ठीक है। 1 का स्क्वायर था, 2 का स्क्वायर था, 3 का स्क्वायर था, 4 का स्क्वायर था, 5 का स्क्वायर था, 6 का स्क्वायर होगा, 6 छक्का 36। दूसरा क्वेश्चन को ध्यान से देखें, 20, 19, 17, यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, छोटा छोटा डिक्रीज हो रहा है। जब भी आपको लगे ना कि डिक्रीज हो रहा है कुछ कुछ, पहले बड़ा था फिर छोटा, तो यहाँ पर समझना सब्ट्रैक्ट वाला खेला हो रहा है। सब्ट्रैक्ट वाला खेला हो रहा है तो इसमें क्या घट रहा है, पहले देखो -1 किया, फिर -2 करेगा, -3 करेगा, -4 करेगा, -5 करेगा। देखो 20 में -1 किया, कितना दिया 19, अब 19 में -2 कर दिया, कितना देगा 17, 17 में -3 करो, 17 में -3 करो 14, ऑप्शन नंबर 14। तो यहाँ पर -1 किया, सबसे पहला का में -1 किया, दूसरा का में -2 किया तो ये दिया, अब तीसरा का में -3 करेंगे ये देगा, अब 14 में -4 करेंगे ये देगा, और 10 में -5 करेंगे तो ये देगा। तो देखो इसमें -1 करना था, इसमें -2 करना था, इसमें -3 करना था, और इसमें आएगा 14, -4 करना था इसमें, तो -4 करेंगे ये देगा, फिर इसमें -5 करेंगे तो ये देगा, ठीक है। तो -1 2 3 4 करना था यहाँ पे, समझ रहे। दूसरा क्वेश्चन समझ गए। अब आगे देखो, 2 3 5 7 11, तो यहाँ पर प्राइम नंबर का खेला है। बताओ प्राइम नंबर जिसको याद होगा वो चुटकियों में बना लेगा। तो यहाँ पर एक प्राइम नंबर मिसिंग है, 11 17 के बीच में एक प्राइम नंबर होता है, वो कौन होता है, तो 13 इज़ अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वह नंबर होता है जो अपने आप से कटेगा या 1 से कटेगा, उसके अलावा किसी से नहीं कटेगा, ठीक है। जैसे कि 13 किसके पहाड़ा में आता है, किसी के पहाड़ा में नहीं आता है, 13 खुद के पहाड़ा में बस आता है, तो खुद से कटने वाले को नहीं प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे कि देखो 13 इज़ अ प्राइम नंबर, ये मिसिंग था, तो सॉरी ऊपर में मार दिया, नीचे वाला में था ना यार, हाँ यहाँ पे 13, ये सभी प्राइम नंबर का सीरीज़ है, प्राइम नंबर का सीरीज चल रहा था। जिनको प्राइम नंबर याद है वो बना लेंगे होंगे। चलो ठीक है, आगे बढ़ो। 6 11 21 36 56 81, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। इसमें कौन सा कंसेप्ट यूज़ हुआ है, आंसर इसका होगा ये सी वाला। कौन सा कंसेप्ट से बताओ, कैसे हुआ आंसर 81। तो इस क्वेश्चन में जो एडिंग करी गई है, इसमें एडिशन हो रहा है। देखो एडिशन पहचानने का सिंपल सा तरीका है कि बढ़ेगा, 6 से बढ़ा 11 बना, 11 से बढ़ा 21 बना, तो इसमें एडिशन हो रहा है। देखो कैसे हो रहा है, तो कितना इनमें कितना का अंतर है, इसमें कितना का अंतर है 5 का। अब 11 और 21 में कितना का अंतर है 10 का, और 21 और 36 में कितना का अंतर है 15 का। तो इसमें जो सीरीज चल रहा है ना, पहले 5 जोड़ेगा पहला का में, दूसरा का में 10 जोड़ेगा, तीसरा का में 15 जोड़ेगा, और चौथा का में 20 जोड़ेगा। तो 56 में, तो 36 में 20 जोड़ा 56 दिया। अब 56 में 20 नहीं जोड़ना है, 56 में 25 जोड़ो, 56 में 25 जोड़ो, 5 10 15 20 25, 56 में 25 जोड़ो, 56 प्लस 25 करोगे 6 5 81 देगा। चलो 81 देखो आगे ना, तो पहला का में क्या जोड़ा 5 जोड़ा तो ये दिया, दूसरा का में 10 जोड़ा तो ये दिया, तीसरा का में 15 जोड़ा तो ये दिया, चौथा में 20 जोड़ा तो ये दिया, एंड पाँचवा में 25 जोड़ा तो ये देगा। ये क्या देगा 56 प्लस 25 81 देगा। समझ गए। तो इसमें जो एडिशन का
खेला था, और एडमिशन में क्या हुआ, सॉरी एडमिशन बोल दिया, एडिशन में क्या हुआ, 5, 10, 15 जोड़ा जा रहा था। तो ये आप जब सोल्व करेंगे ना, जब भी एग्ज़ाम में आए तो डिफरेंस करना शुरू कर दो, सबका अंतर मिलाना शुरू कर दो, अपने आप सीरीज पता चल जाएगा और अगला आसानी से बन जाएगा। ओके, चलो देखो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 5, 1, 6, 13, 22 एंड 33। इसके बाद क्या, तो इसमें भी देखो बढ़ रहा है, बढ़ते क्रम में, तो ज़रूर यहाँ पर एडिशन का हो सकता है या फिर मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, काहे कि बढ़ेगा तभी ना जब एडिशन होगा या मल्टीप्लिकेशन होगा। मल्टीप्लिकेशन में भी तो बढ़ता है, 2 × 2 4 कर देता है, तो मल्टीप्लिकेशन में 2, 4, 6, 8 हो जाता है, और एडिशन में भी बढ़ते रहता है। तो बढ़ने वाला जब भी रहे तो दो ही कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, एडिशन या मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर देखो तो एडिशन हो रहा है कि मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन तो शायद नहीं हो रहा है, क्योंकि कोई पहाड़ा में ऐसा कुछ हाथ होता नहीं है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, बनाने जा रहे हैं हम लोग, सोल्व करेंगे। डिफरेंस करना शुरू करो, शुरू में 5 का अंतर है, फिर कितना करेंगे तो 13 देगा, बताओ, 7 का अंतर है, फिर कितना करेंगे तो 13 में कितना जोड़ेंगे तो 22 देगा, बताओ, 9। अब 22 में कितना जोड़ेंगे तो 23 देगा, 11। अब 11 में 33 में कितना जोड़ें तो ये वाला आएगा। तो यहाँ पर पैटर्न समझो, पैटर्न क्या है, पैटर्न ये है भैया कि यहाँ पर 2 ऐड हो रहा है, फिर यहाँ पर 2 ऐड करो, 11 में 2 ऐड करो, कितना होगा, 13। अब 33 में 13 जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो 5 दूनी 7, 7 2 9, 9 2 11, 13 11 2 13, 2 का ऐड हो रहा है ना। पहले डिफरेंस निकाल लेना इन सब के बीच, और फिर देखना कितना बढ़ रहा है। तो 2 बढ़ रहा था, तो 2 बढ़ा दो, 11 में 2 बढ़ाएं 13 आया, अब 13 जोड़ दो, 33 में 13 जोड़ेंगे तो 3 3 6, लास्ट में देखो 33 में 13 जोड़ो, लास्ट वाला लास्ट डिजिट 6 आएगा, लास्ट डिजिट बस खोजना इसमें है, तो ये आंसर हो जाएगा। तो ऐसे 46 होता है, 33 13 46 होता है, पूरा एडिशन भी कर सकते हो। चलो 5 हो गया, समझ गए 5 का कॉन्सेप्ट। इसमें क्या था, 5 7 9 11 13 15 15 2 17 17 2 19, इस तरीके का यहाँ पर सीरीज फॉलो हो रहा था, 2 ऐड हो रहा था। 5 से शुरू किया, फिर 2 ऐड करते चला गया। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट 3 9, अभी देखो ये 3 का पहाड़ा कर दिया, ये भी देखो बढ़ रहा है, तो यहाँ पर एडिशन का फॉर्मूला लग सकता है या फिर मल्टीप्लिकेशन का, लेकिन यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि 3 का पहाड़ा चल रहा है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर 3 का जो पहाड़ा चल रहा है वो स्टैटिक नहीं चल रहा है, 3 का 3 3 दूनी 6 होता है, तो 6 नहीं दिया, तो 3 का पहाड़ा यहाँ पर नहीं बोलेंगे। 3 का मल्टीप्लिकेशन तो है लेकिन पहाड़ा नहीं है, टेबल नहीं चल रहा है यहाँ पर कुछ और चल रहा है। तो यहाँ पर देखो पावर चल रहा है, पावर का खेल चल रहा है। 3 का पावर 1 करेंगे कितना देगा, 3 देगा। 3 का पावर 2 करेंगे कितना देगा, 9 देगा। 3 के पावर 3 करेंगे कितना देगा, 27 देगा। 3 के पावर 4 करेंगे कितना देगा, 81 देगा। अब 3 के पावर 4 के बाद क्या देगा, 3 के पावर 5 करना है। 3 के पावर 5 जो होगा ना वही इसका आंसर है। तो 3 के पावर 5 क्या होता है बताओ। 3 के पावर 5 243 होता है, करके देख लेना। 3 को 5 बार गुना करना, 2, ठीक है, आपको क्या देगा, 243 देगा। तो यहाँ पर पावर का खेला था, ठीक है। 3 का पावर 1 3, 3 का पावर 2 9, 3 का पावर 3, 3 का पावर 4, 3 का पावर 5, इस तरीके से पावर का खेला था। तो यहाँ पर 2 ही कॉन्सेप्ट लगाना है, या तो एडिशन या तो मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन में स्क्वायर भी किया जा सकता है, टेबल भी हो सकता है, या क्यूब का कॉन्सेप्ट भी कर सकता है। तो मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ हुआ। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7, 1 9 17 33 49 73। अब यहाँ पर भी बढ़ रहा है, 1 से 9 हो गया, 9 से 17 हो गया, तो बढ़ रहा है। तो यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करोगे। मल्टीप्लिकेशन में क्या क्या आ जाएगा, क्यूब, स्क्वायर या टेबल। तो यहाँ पर पता करना है मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है कि एडिशन वाला। एडिशन वाला हो रहा है तो कितना ऐड हो रहा है, कितना ऐड हो रहा है उसको पता करने के लिए आपको डिफरेंस करना पड़ेगा सब में। तो यहाँ पर डेफिनेटली एडिशन यूज़ हो रहा है। देखो
ना तो ये किसी का स्क्वायर में आता है, 17 कोई का स्क्वायर है, स्क्वायर वाला खेला भी यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो ना ही क्यूब में होगा, यहाँ पर जो है ना एडिशन का खेला है। चलो देखो 1 + 9 कितना का डिफरेंस है, 1 9 में, 1 में 8 जोड़ते तो 9 होता है। फिर यहाँ पर कितना का डिफरेंस है, 8 का। चलो अब देखो 17 और 33 काफ़ी दूर दूर है, तो यहाँ पर 8 का डिफरेंस तो नहीं होगा। 17 और 33 में घटाओ तो कितना देगा, 16 देगा। फिर 33 49 भी बहुत दूर दूर में है, तो 8 तो नहीं होगा। यहाँ पर भी घटाओ तो 16 होगा। तो पैटर्न समझे, 8 8 16 16 पैटर्न ये है, समझ रहे हो, 8 8 16 16। फिर 24 24 आएगा। देखो 49 और 73 में करोगे तो 24 डिफरेंस देगा। अब 73 में 24 जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। जोड़ दो, 73 में 24 जोड़ो, कितना दे रहा है, तो बोलेंगे 73 में जब 24 हम जोड़ते हैं तो 97 देता है। तो 97 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखो यहाँ पर पैटर्न समझे, पहला 2 गो में तो 8 जोड़ा था, 8 का पहाड़ा है, 8 का 8 8 दूनी 16 8 या 24। तो पहला 2 गो में 8 का डिफरेंस था, फिर आगे वाला 2 गो में 16 का डिफरेंस था, फिर आगे वाला 2 गो में 24 का डिफरेंस था, और ये 8 का पहाड़ा था। समझ गए, ये देखो ये दोनों में 8 का था, 8 8 जोड़ा था। अब ये दोनों में 16 जोड़ा, अब ये दोनों में 24 जोड़ना है, 24 24 का डिफरेंस है। तो 8 का 8 और 16 का 24। तो ये डिफरेंस करना पड़ेगा आपको एग्ज़ाम में, पता करना पड़ेगा कौन। तो यहाँ पर जो पता हम लोग किए तो क्या समझ में आया, 8 8 16 16 24 24 का एडिशन है, समझ गए। अब अगला क्वेश्चन देखो, 2 5 9। अब ये सीरीज है, अब सीरीज में ये मिसिंग है, इस मिसिंग को खोजो। 2 5 9 मिसिंग 20 27। अब यहाँ पर कौन आएगा, 14 आएगा, 16 आएगा, 18 आएगा, 24 आएगा, बताओ। तो यहाँ पर भी देखो 2 से 5 हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है। तो यहाँ पर 2 ही कॉन्सेप्ट लगाया जा सकता है, एडिशन वाला या मल्टीप्लिकेशन वाला। तो कौन सा लगेगा, कौन सा लगेगा बताओ, 8 का। तो आप जब डिफरेंस करेंगे, यहाँ पर एडिशन का कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है। देखो एडिशन का कॉन्सेप्ट कैसे यूज़ होगा, कितना का अंतर है दोनों में बताओ, 3। आगे दोनों में कितना का अंतर है, 5 9 में कितना का अंतर है, 5 और 9 होता है। तो 3 4, अगला होगा 5 5 लगा दो, 9 5 कितना होता है, 14। अब देखो तो ये हम लोग जो ये वाला कॉन्सेप्ट सीरीज यूज़ कर रहे हैं सही है कि नहीं। तो चेक करने के लिए अगला है 5 यहाँ पर था, तो अगला 6 होगा। तो 14 + 6 कितना होता है, 20। तो देखो सही था, हम लोग का सही था, 14 ही आंसर होगा। अब 20, अब ये 6 था, तो अगला में कितना जोड़ेंगे, 7। 20 + 7 27 दिया ना। तो यहाँ पर क्या यूज़ किया है, क्या यूज़ किया है, पैटर्न समझ रहे हो। 3 से शुरू किया है, 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7 लगातार जोड़ते चला गया है, ठीक है। 2 में 3 जोड़ेंगे 5 देगा, 5 में 4 जोड़ेंगे 9 देगा, 9 में 5 जोड़ेंगे 14 देगा, 14 में 6 जोड़ेंगे 20 देगा, अब 20 में 7 जोड़ेंगे 27 देगा। 3 4 5 6 7 जोड़ा है, ठीक है। इसमें 3 जोड़ा तो ये दिया, इसमें 4 जोड़ा तो ये दिया, इसमें 5 जोड़ा तो ये दिया, फिर इसमें 6 जोड़ा तो ये दिया, फिर इसमें 27 जोड़ा तो ये दिया, ठीक है। चलो एडिशन वाला यहाँ पर कंसेप्ट था, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 14। अगला देखो 5 9 17 29 45। तो यहाँ पर भी डेफिनेटली एडिशन ही हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन का कोई खेला नहीं है, एडिशन हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब 2 ही चीज़ हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन या एडिशन, लेकिन यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा है कि एडिशन हो रहा है। चलो डिफरेंस करना शुरू करो, चेक करो, चेक करने से ही सीखोगे, ऐसे नहीं बैठे बैठे कॉपी पेन लेके बैठा करो मेरे क्लास में, ठीक है। बनाने की कोशिश करो, चलो बनाओ आप लोग, डिफरेंस करना, डिफरेंस करके निकालो कितना कितना का अंतर है सब में। निकाल लिए, चलो देखो कितना में 5 4 9 होता है, तो 4 का डिफरेंस है। कितना में 17 होता है, तो 4 8 17 होता है, सॉरी 9 8 17 होता है, तो 8 का डिफरेंस है। फिर 17 29 में कितना का डिफरेंस है, तो आप बोलेंगे 12 का डिफरेंस है, 12 का ही होगा ना। 17 2 19 10, हाँ
12 का डिफरेंस है। तो चर का 4 4 दुनिया 6 12 4 4 16। अब देखो तो 29 45 में 16 का डिफरेंस है। अगर है तो यही पैटर्न होगा, चर का पहाड़ा यहाँ पर पढ़ा जा रहा है। देखो तो हाँ, हमको तो लग रहा है। 1 मिनट चेक कर लेते हैं। तो जी हाँ, चेक करने पे सच में 16 था। ठीक है, तो अगला क्या होगा? चर का 4 4 12 4 16 4 5 45 में 20 जोड़ दो, क्या कि 20 होगा। 4 का पहाड़ा है। डिफरेंस जब किए तो हमको पता चला पहला में 4 का अंतर था, दूसरा में 8 का अंतर था, तीसरा में 12 का अंतर है, चौथा में 16 का अंतर है, पांचवा में 20 का अंतर होगा, क्या कि 4 का पहाड़ा का अंतर है। 4 का पहाड़ा का अंतर यहाँ पर था, तो 20 जोड़ो तो 45 में कितना देगा? अब इतना भी नहीं कर सकते, 65 देगा। ऑप्शन नंबर बी। अब देखो 9 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी इजी है, सेम ही पैटर्न है। इसमें भी बढ़ रहा है, और इसमें जब बढ़ रहा है तो कितना बढ़ रहा है? इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इसमें थोड़ा सा दिक्कत होगा। एडिशन का कॉन्सेप्ट यू लगाओ या मल्टीप्लिकेशन का, दोनों में से किसी एक ही का लगेगा। तो चेक करते हैं क्या एडिशन का लग रहा है या मल्टीप्लिकेशन का लग रहा है। दोनों में से एक ही लगेगा ना, चेक करो। तो यहाँ पर एडिशन का खेला है, मतलब कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, सीरीज़ है, एडिशन वाला सीरीज़ है। यहाँ पर तुम करना शुरू कर दो, डिफरेंस शुरू कर दो। कितना अच्छे अंतर है इसमें, इसमें कितना अंतर है और इसमें फिर आएगा अंतर। देखो यहाँ पर जो है ना बाबू, समझो 5 का अंतर है। अब 6 15 में कितना का अंतर होता है? तो 6 और 15 में जो अंतर होता है आप बोलेंगे 9 का अंतर होता है। अब तो 5 4 9 9 4 13, ठीक है। इन दोनों के बीच में कितना का अंतर था? 4 का। अब इससे 4 जोड़ोगे तो 13 देगा। तो यहाँ पर सीरीज है 5 9 13, 13 5 17 होगा, फिर 17 4 फिर कितना होगा? 17 4 21 होगा। तो यहाँ पर 5 9 13 17 21 का सीरीज है। तो 15 में 13 जोड़ो, 15 में 13 जोड़ोगे तभी तो ये वाला आएगा। 15 में जब 13 जोड़ोगे तो 28 आएगा। ऑप्शन नंबर डी 28। कुछ नहीं करना था इसमें, पहले डिफरेंस निकालो। चलो फिर से करते हैं, कन्फ्यूज़न नहीं होना है जिनको समझ में नहीं आता है। डिफरेंस निकाले, कितना का आया? 5 का। फिर इसमें डिफरेंस निकाले, कितना का दिया? 9 का। फिर यहाँ पर डिफरेंस निकाल लेंगे तभी तो ये बनेगा। तो डिफरेंस निकालो। अभी इन दो नहीं पता चल रहा है डिफरेंस ना, तो फिर से डिफरेंस करो। जो जिसका डिफरेंस निकालो फिर से कर दो, इसी का डिफरेंस घुसा दो। कितना में 5 9 में कितना डिफरेंस है? 4 है। तो 9 में फिर 4 जोड़ दो, फिर डिफरेंस आ जाएगा। नहीं पता चल रहा था डिफरेंस तो नीचे डिफरेंस कर दो, 13 आ जाएगा। तो 13 जोड़ देंगे 15 में तो दे देगा 28। अब ये 20 हम जो सीरीज फॉलो कर रहे हैं 5 9 13 क्या सही है कि गलत है, चेक करने के लिए 5 9 13 13 4 17। अब 28 में 17 जोड़ो, और अगर 28 में 17 जोड़ने पर 45 आ रहा है तो सीरीज सही यूज कर रहे हो तुम। तो 8 7 15 होता है, और 2 1 3 1 4 45 सही है। हम लोग सही कर रहे थे, ठीक है, समझ गए। अब आगे देखो 28 आंसर होगा। अगला देखो 11 1 2 3 5 8 और क्वेश्चन मार्क। तो इस सीरीज चल रहा है, इस सीरीज में 1 2 3 8 1 2 3 5 8 के बाद क्या आएगा 11 में? तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत कम लोग ये कर पाएंगे। इसमें थोड़ा सा एडिशन तो हो रहा है लेकिन डबल एडिशन हो रहा है। डबल कैसे? देखो यहाँ पर एडिशन का जो है 1 + 1 2 होता है। तो यहाँ पर क्या किया गया है? 1 + 1 का है। फिर सेकेंड में देखो, सेकेंड में क्या करेगा? 1 + 2 करेगा, ठीक है। सॉरी उल्टा लिख दिए, 2 + 1 कर लेना, 2 + 1, ठीक है। अब तीसरा देखो, तीसरा है 3 5। इसमें कौन सा कब सेट होगा? तो देखो पहला था 1 + 1, दूसरा था 2 + 1, तीसरा होगा 3 प्लस कितना? सॉरी फिर से समझो यार, हम भी कंफ्यूज हो रहे हैं। आराम से मन को शांत करो, मन को शांत करो।
यहाँ पर डबल एडिशन है, मुझे तो दिख गया, लेकिन एडिशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए समझना पड़ेगा, ध्यान से समझना, क्या कि हम भी कंफ्यूज हो रहे हैं तो आपका तो कंफ्यूज होना लाजमी है। देखो यहाँ पर सबसे पहले 1 2 का समझते हैं, सबसे पहला को खोजते हैं। तो यहाँ पर 1 + 1 है, ठीक है। फिर यहाँ पर 2 3 के देखते हैं। तो यहाँ पर 2 + 1 का सीरीज़ है। 2 + 1 कितना होता है? 3 दिया ना। अब 3 और 5 के बीच में कौन सा सीरीज़ है ये पता करना है। तो 3 और 5 के बीच में 2 + 3 का सीरीज़ है, 2 + 3 का सीरीज़ है, ठीक है। अब 3 + 5 का सीरीज़ होगा अगला। तो यहाँ पर सीरीज़ काफ़ी इजी था, बेकार में इतना हम लोग कर रहे थे। कुछ नहीं करना है भाई, 1 + 1 2 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ो और ये आएगा, ठीक है। और फिर इन दोनों को जोड़ो, ये आएगा। फिर इन दोनों को जोड़ो, ये आएगा। 8 5 कितना होता है? 13 होगा, ठीक है। तो अगला पिछला को जोड़ना है। 1 + 1 1 दिया, फिर इन दोनों को जोड़ें, ये दिया ना। फिर इन दोनों को जोड़ें, ये दिया ना। फिर इन दोनों को जोड़ो, ये देगा ना 3 5 8। फिर इन दोनों को जोड़ो, ये देगा ना 8 5 13। 13 आंसर होगा। 13 ऑप्शन में है क्या? सही है ना? हाँ सही बनाया, सही कॉन्सेप्ट है। ओके 13 ही होगा आंसर। अब आगे देखो, ये थोड़ा डेसिमल वाला है, 0. इसमें भी बढ़ रहा है, देखो बढ़ते जा रहा है। पहले 0.5 था, फिर 1.5। तो यहाँ पर एडिशन हो सकता है या मल्टीप्लिकेशन, तो पता करते हैं। डिफरेंस करना सीखो, डिफरेंस करो 0.5 एंड 1.5 में। तो इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आपके एग्जाम में आए ना, तो पॉइंट जो बीच में लगा है कंफ्यूज कर रहा है, इसको भूल जाओ, बिना पॉइंट का लिख लेना। 5 15 45 135। तो कुछ नहीं करा गया, ये है सीरीज़ है। सीरीज क्या है? 5 15 45 135। 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 तिया 135। अब 135 तिया कितना होगा? जितना होगा वही आंसर है, यहाँ पर लिख देना। तो 135 × 3 कर लो। 135 × 3 जब करोगे तो 405 आएगा। बट ध्यान रखना, यहाँ पर पॉइंट भी था, तो पॉइंट बैठाना मत भूलना। 405 तो अबे किया, लेकिन पॉइंट लिख देना, पॉइंट वाला क्वेश्चन था ना, इसीलिए। तो 40.5 कहीं पर आंसर है लास्ट में, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर कुछ नहीं था, 3 3 गुना करना था। 135 13.5 में गुना करेंगे तो 40.5 आएगा। चलो 121 225 361 एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या होगा? कौन सा सीरीज फॉलो हो रहा है? तो यहाँ पर देखो तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो एडिशन इतना बड़ा बढ़ेगा तो एडिशन कम होने के चांसेस है। एडिशन यहाँ पर यूज़ नहीं हो रहा है, कुछ और कंसेप्ट है। याद करो, मैंने पिछले क्लासेस में आपको बोला था स्क्वायर 20 तक याद कर लेना। जिन्होंने 20 तक स्क्वायर याद किया होगा वो 13 क्वेश्चन आराम से हलवा बना देंगे। हलवा है उन लोगों के लिए। देखो 121 किसका स्क्वायर होता है? 11 का। 225 किसका स्क्वायर होता है? 15 का। 361 कितना का स्क्वायर होता है? 19 का स्क्वायर होता है 361, ठीक है। अब यहाँ पर पैटर्न क्या चल रहा है? 11 15 19। देखो तो 11 15 में 4 का डिफरेंस है, 15 4 19 है, 19 4। पैटर्न जो चल रहा है 23 होगा। 23 का स्क्वायर बताना है। 23 का स्क्वायर कितना होता है? तो 23 एक ओड नंबर है, इसका स्क्वायर कितना होगा? देखो स्क्वायर नहीं याद है ना, तो क्या ट्रिक लगाओ। 23 में का लास्ट क्या है? 3। अब 3 का जब स्क्वायर करेंगे लास्ट डिजिट 9 होगा। तो देखो तो इसमें से लास्ट डिजिट 9 कौन वाला है? तो इसमें लास्ट डिजिट 9 है, इसमें लास्ट डिजिट 9 है। तो यही दो में से कोई एक आंसर होगा, बाकी दोनों तो पहले ही एलिमिनेट हो गया, छट गया, छटनी हो गया। अब 23 का स्क्वायर क्या 529 होता है कि 729? याद रहेगा तभी बना पाओगे, नहीं याद है ना तो एग्जाम में 23 × 23 कर लेना, 529 देगा, ठीक है। 529 होता है 23 का स्क्वायर। तो इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ था भाई? इसमें पहले 11 का स्क्वायर था, फिर 15 का स्क्वायर था, फिर 19 का, फिर 23 का।
तो देखो क्या क्या हुआ, 11, 15, 19, 23, 4 4 बढ़ाते चला गया सब में, 11 4 15, 15 4 19, 19 4 23, समझ रहे हो। आगे देखो 14 में, इसमें तो डिस्को डांसर है यार, क्या कर रहा है, देखो बड़ा से छोटा, छोटा से बड़ा, बड़ा से छोटा, छोटा से बड़ा, बड़ा से छोटा, तो इसमें कुछ अलग टाइप का सीरीज बना है ये। इसमें ना तो आपका एडिशन काम आएगा, एडिशन काम आएगा लेकिन गैप में, तो यहाँ पर कुछ अलग टाइप का सीरीज़ है, ध्यान से फोकस करना, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। तो यहाँ पर जो पैटर्न यूज़ हुआ है बहुत ही सिंपल है, मल्टीप्लिकेशन का शायद है, देखो 19 दूनी 38, गैप है, इसको भुला के बीच वाला को छोड़ के, 19 दूनी 38 और 38 दिया 114, फिर 114 चौके, पहले 2 से गुना किया, फिर 38 आया, फिर 38 में 3 से गुना किया, फिर 114 दिया, फिर 114 में 4 से गुना कर दो, 2 3 4 से गुना करना है। तो 114 में जब 4 से गुना करोगे तो कितना आएगा, तो अगर 114 में 4 गुना करने नहीं आपको आ रहा है तो 100 में 4 गुना करो, पहले 100 में 14 को हटाओ, 100 में 4 को गुना करो, 400 देगा। तो 400 के आसपास कोई आंसर दिख रहा है, 200 है, 300 है, ये दिख रहा है। तो 114 में जब 4 गुना करोगे 456 आएगा, देख लेना, ठीक है। तो कुछ नहीं किया गया यहाँ पे, 19 में 2 गुना किया तो 38 दिया, अब 38 दिया ना, और जो दिया है उसमें 3 से गुना करो, 114 देगा, 114 दिया ना, 114 जो दिया इसमें 4 से गुना करो, ये देगा। तो पहले 2 से गुना किया, फिर 3 से गुना किया, फिर 4 से गुना किया, अगर आगे ऐसे ही रहता तो फिर 5 से गुना करते हैं, 6 से गुना करते, 7 से गुना करते, ठीक है। और ये बीच वाला को तो छोड़ ही दो, इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पे, क्वेश्चन का आंसर आपको बस यही तीनों से मिलके बन जाएगा, ठीक है। 14 हो गया, अब 14 के बाद 15, 16, 15 है, पहला टाइप आपका ख़त्म हो जाएगा, 3 6 18 72। यहाँ पे वही वाला अभी जो कॉन्सेप्ट लगाया था गुना करने वाला है, 3 दूनी 6, छोतिया 18, 18 चौके 72, 72 पचे, देखो इन दोनों के बीच कितना का गुना हुआ है, 2 का, अब इन दोनों के बीच कितना का गुना हुआ है, 3 का, इन दोनों के बीच कितना का गुना हुआ है, 4 का, हम इन दोनों के बीच में कितना का गुना होगा, 2 3 4 5 का, 72 पचे, 72 का पहाड़ा तो कोई नहीं याद करता होगा, तो 72 पचे नहीं याद करो, 72 के करीब क्या होता है, 70 में 5 गुना कर दो तो 7 पचे 35 होता है, 350 के आसपास कोई दिख रहा है यहाँ पे, तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, 350 के आसपास यही दिख रहा है, तो 72 पचे 360 होता है, गुना करके देख लेना घर में, ठीक है। तो 72 का जब पहाड़ा नहीं आए ना, तो 72 के आसपास वाले जो इजी है पहाड़ा, राउंड फिगर है 70, उसमें गुना करके देखना, ठीक है। पहाड़ा 72 का कौन याद करता है यार, बेवकूफ़ है क्या। और मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो एग्ज़ाम में अगर टाइम बचता है तो। अब टाइप 2 आते हैं, 16 से 20 जो है अलग टाइप का क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या था, 1 से 20 तक जो क्वेश्चन था, 1 से 15 तक जो क्वेश्चन था उसमें मिसिंग नंबर खोजना था, सीरीज था और एक नंबर मिसिंग था वो बताना था। लेकिन 16 से 20 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें मिसिंग नंबर भी बताना है, लेकिन यहाँ पर मिसिंग नंबर दिया नहीं रहेगा, आपको पता करना है, ठीक है। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्ट आपको बताना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, पहचानो, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ऐड हो रहा है, स्क्वायर है कि क्यू है। देखो 1 में 5 जोड़ रहा है, +4 फिर +5, तो यहाँ पर प्लस का तो डेफिनेटली नहीं है। और जैसे ही देखो यहाँ पर क्या क्वेश्चन नंबर 16 में मल्टीप्लिकेशन का है क्या, प्लस वाला तो यहाँ पर लगता है नहीं है मेरे हिसाब से, लेकिन देखना पड़ेगा सही से मुझे भी। क्या होगा यहाँ पे, 1 5 9 16 25 37 49, तो यहाँ पे गैपिंग खेल है, गैप एक एक छोड़ के, ठीक है। अल्टरनेट गैपिंग खेलो। देखो 1 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर
5 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये गैपिंग है। अब 1, 3, 5, 7 में कितना का अंतर है? 2 का, इन दोनों के बीच में भी 2 का, इन दोनों के बीच में भी 2 का, तो अगला होगा 9 का स्क्वायर। तो देखो, तो 9 81 है क्या? तो 9 81 तो नहीं है। तो ये जो पहला हमने बनाया है, पहला, इस सीरीज से क्वेश्चन नहीं बनेगा, अभी बीच वाला सीरीज से क्वेश्चन बनेगा, जिसको हमने छोड़ दिया था, इग्नोर किया था, 5, 16, 37 वाला से बनेगा। देखो, तो यहाँ पर 5, 16, 37 कुछ नहीं किया भाई, यहाँ पर जो किया है आपसे 16 की जगह पे 17 लिखना था, मिस्टेक हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक। जैसे कि देखो यहाँ पर कुछ नहीं किया है, 5 जो है ना 2 का स्क्वायर प्लस 1 है, 2 का स्क्वायर प्लस 1, उसके बाद 16, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर प्लस 1 है, तो यहाँ पर 17 होना चाहिए था, मिस्टेक है। फिर देखो 16 के बाद 37 है, तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर प्लस 1, 36 प्लस 1, 37। ठीक है, अब 2, 4, 6, 8 का, अब 8 आएगा, तो 8 का स्क्वायर प्लस 1 करो, वही आंसर होगा। 8 का स्क्वायर प्लस 1 करो, वही आंसर होगा। तो 8 का स्क्वायर प्लस 1 कितना है? 8, 8, 64, 65, लेकिन ऑप्शन में 65 भी नहीं है। अब क्या करें बताओ, माथा पकड़ के बैठ जाएं। ऑप्शन में ना तो 65 है, तो देखो पहले सीरीज, पहला जो सीरीज था 1, 9, 25, 49 वाले से बनाया, तो वो भी ऑप्शन में नहीं था। अब दूसरा सीरीज जब हमने बनाया 5, 16, 37 और ठीक है 8, 8, 64, 65 भी नहीं था ऑप्शन में। तो बनाना क्या है? तो इस तरीके का गलती शायद आप भी एग्जाम में करें। यहाँ पे गलती क्या हो रहा था, देखो क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ना, यहाँ पर डायरेक्ट सीरीज हम लोग ढूंढने लग गए हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है, इन ईच ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चंस वन टर्म इन द नंबर सीरीज इज रॉन्ग। ये आपको एक सीरीज दिया हुआ रहेगा, अब इस सीरीज में एक नंबर गलत दिया हुआ रहेगा, सीरीज फॉलो हो रहा है लेकिन एक नंबर गलत रहेगा, तो उसी नंबर को ढूंढना है। सीरीज में गलत एक नंबर था, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको करवाया था कि सेकेंड सीरीज में 5, 16, 37, ठीक है, तो यहाँ पर 17 होना चाहिए था, लेकिन 16 दिया है, क्योंकि 4 का स्क्वायर प्लस 1 कितना होगा 17, 16 दिया है, करवाया था ना। देखो फिर से 2 का स्क्वायर प्लस 1 5, 4 का स्क्वायर प्लस 1 6, 17 होगा, लेकिन 16 दिया था, यही आंसर है। फिर आगे देखो 6 का स्क्वायर प्लस 1 कितना होगा 37, ये सही है, ये सही है, तो ये सही था, यहाँ पर 17 देना चाहिए था लेकिन 16 दिया, तो ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। ठीक है, सीरीज समझ गया, सेकेंड सीरीज में ये गलत था, वही तो ढूंढना था आपको, रॉन्ग टर्म। चलो, इस तरह का कन्फ्यूज़न एग्ज़ाम में आपके साथ भी हो सकता है। मैं जानबूझकर गलती मिस्टेक किया था, भोला बन रहा था आप लोग के सामने, क्योंकि आप भी ऐसा गलती ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, यहाँ पर रॉन्ग टर्म खोजने का रहा था। ठीक है, अब है 3, 10, 27, 4, तो यहाँ पर भी अल्टरनेट खेला हो रहा है, क्योंकि देखो 3 था, फिर बढ़ा 10, 27, फिर 4 आ गया बीच में, ये छोटा का आ गया, फिर 16, 64, फिर बीच में 5 आ गया, 25, 125। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हो क्या रहा है, तो यहाँ पर जो है ना 3 का पेयर बना लो, 3, जैसे ऐसे भी देखते ही पहचान लोगे, 4, 16, 64 एक जैसा लग रहा है, 2 का स्क्वायर वाला खेला है, 5, 25, 125 एक जैसा नहीं लग रहा है, हाँ, 3, 10, 127 एक जैसा लग ही नहीं रहा है। यहाँ पर 9 रहता तो कुछ बात बनता, 3, 9, 27, तो यहाँ पर जो आंसर है यही है। देखो क्या हुआ था इस क्वेश्चन में,
3 के पावर 1 कितना होगा, 3 होगा, 3 के पावर 2 कितना होगा, 9 होगा, लेकिन दिया कितना है 10, इसीलिए ये गलत है। फिर 3 के पावर 3 27। फिर यहाँ पर देखो 4 वाले में 4 के पावर 1 कितना होगा, 4 है, सही है। 4 के पावर 2 कितना होगा, 16, सही है। 4 के पावर 3 कितना होगा, 64, सही है। तो ये 4 वाला था। अब 5 वाला देखो, 5 के पावर 1 कितना होगा, 5 होगा, सही है। 5 के पावर 2 कितना होगा, 25 होगा, सही है। 5 के पावर 3 कितना होगा, 125 होगा, सही है। तो यहाँ पर देखो पावर का खेला था। 3 के पावर 1 3, 3 के पावर 2 3 के पावर 3, 4 के पावर 1 4 के पावर 2 4 के पावर 3, 5 के पावर 1 5 के पावर 2 5 के पावर 3। तो लेकिन यहाँ पर 3 के पावर 2 9 होता है ना, तो यहाँ पर 10 दिया, तो आंसर क्या होगा, 10 है क्या ऑप्शन में। तो ये रॉन्ग टर्म है, 9 होगा यहाँ पे। 18, क्वेश्चन नंबर 18, 1 3 7 15 27 63 127। तो यहाँ पर जो सीरीज़ का पैटर्न यूज़ हुआ है भाई साहब, देखो सीरीज़ का जो पैटर्न यूज़ हुआ है इंटू 2 + 1 करना है सभी में। नहीं विश्वास हो रहा है, चलो देखो 1 × 2 + 1 कितना होगा, एक में 2 गुना करेंगे फिर एक जोड़ेंगे, तो 1 × 2 2 होगा, 2 + 1 3 देगा, ठीक है। अब 3 आया ना, 3 में 2 करो और +1 कर देना, 3 × 2 6 होगा, 3 + 1 7 होगा, चलो सही है। चलो अब 7 आया ना, 7 में 2 गुना करो एंड +1 करो, 7 दूनी 14 1 15, 15 आया, हाँ चलो ठीक है, सीरीज सही जा रहा है। अब 15 आया, अब 15 आया, 15 में गुना 2 करो +1 कर देना, 15 दूनी 30 1 31, क्या 31 आया, नहीं आया, ले लो 31, यही गलत है, रॉन्ग टर्म, पता चल गया रॉन्ग टर्म यही है। अब देखो यहाँ पर 31 आना था, 27 आया, अभी 31 आना तो था, चेक करते हैं, 31 गुना 2 + 1 तो 62 होता है, 62 1 63, देखो 31 ही आएगा, काहे कि चेक किए तो 63 आ रहा है, तो मतलब 31 ही आएगा। तो यहाँ पर 27 गलत है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। सभी में इंटू 2 + 1 करना है, जो भी रिजल्ट आते जाए उसमें इंटू 2 + 1 करते चल जाना, देखना बीच में एक जो होगा गलत पकड़ा ही जाएगा, चोर पकड़ा जाएगा बीच में एक, बाकी सभी शरीफ होंगे, बीचवा में एगो चोर छुपल होगा ठीक है। तो 2 × 2 + 1 का कंसेप्ट था इसमें। क्वेश्चन नंबर 19, 3 2 8 9 13 22 18 32 23 42, इसका आंसर 8 होगा, लेकिन कैसे, इसमें क्या है जो गलत है। तो इसमें जो है अल्टरनेट वाला सिस्टम यूज़ हो रहा है। देखो अल्टरनेट कैसे बोल रहा हूँ मैं, देखो 3 को 8 से कंपेयर करो, फिर इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, ऐसे करना, फिर 2 को 9 से, 9 को 22 से, 22 को 32 से। तो आपका जो आंसर आएगा ये सेकेंड पेयर से आएगा, सेकेंड सीरीज से आएगा, समझ गए। चलो कंपेयर करना शुरू करो, 2 एक छोड़ के 9 9 एक छोड़ के 22 एक छोड़ के फिर एक छोड़ के। अब इनमें डिफरेंस करना शुरू करो, 2 और 9 में क्या अंतर है, तो बोलेंगे 2 और 9 में क्या अंतर है। 2 और 9 में अंतर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर अगला वाला में अंतर छोड़ दो, क्या कि हो सकता है ये 9 ही गलत है। फिर यहाँ पर देखो 12 और 32 में क्या अंतर है, 10 का अंतर है। फिर 32 और 42 में क्या का अंतर है, 10 का अंतर है। तो डेफिनेटली 10 का डिफरेंस है। तो 2 और 9 में 10 का अंतर है, नहीं है। 2 और 9 में 10 का अंतर करो, 12 होना चाहिए, यहाँ पे 12 होना चाहिए। और 12 देखो 12 होना चाहिए, अब बोल तो रहे हैं 12 होना चाहिए, चेक करो क्या तुम्हारा कॉन्सेप्ट सही है। तो 12 में 10 जोड़ेंगे तो आना चाहिए तुम्हारा 22, आ रहा है क्या, जी हाँ आ रहा है। तो 10 का डिफरेंस था, 2 में 10 जोड़े 12 आया, तो ये तो गलत है। फिर 12 में 10 जोड़े 22 आया, 22 में 10 जोड़े 32 आया, 32 में 10 जोड़े 42 आया। तो 10 का कंसेप्ट था, सेकेंड सीरीज से आपका बनेगा। जिनको कलर किया वो पहला सीरीज से नहीं आपका कंसेप्ट बनेगा। लेकिन एग्जाम में आपको दोनों सीरीज चेक करना है, क्या पता पहले सीरीज से आंसर आ रहा हो। हम तो यहाँ पर आंसर लाने के लिए सिर्फ सेकेंड सीरीज का फॉलो किए, ठीक है। 19 20 24 27 31 33 36, यहाँ पर बढ़ते क्रम में बढ़ रहा है। 24 से 27 हो रहा है, 27 से 31 हो रहा है, 31 से 33 हो रहा है, 33 से 36 हो रहा है। लेकिन कैसे हो रहा है, तो यहाँ पर सीरीज देखो 3 का बढ़ोतरी हो रहा है। पीछे से शुरू करना,
33 36 में कितना है, 3 का है। 31 33 में कितना का अंतर है, 2 का, लेकिन होना चाहिए था 3 का, क्या कि 24 23 में भी 3 का था और 27 31 में भी 3 का था, लेकिन यहाँ पर 2 का कैसे होगा, 2 तो होएगा ही नहीं। तो यहाँ पर आंसर इज 31। 27 प्लस 3 कितना होता है, 30 होता है। 24 प्लस 27 कितना का अंतर है, 3 का। 27 प्लस 3 कितना का अंतर है, 3 का है, लेकिन यहाँ पर 30 होना चाहिए, क्या दे दिया, 31 दे दिया, गलत है। फिर 30 प्लस 3 कितना होता है, 33 होता है। 33 प्लस 3 कितना होता है, 36 होता है। तो 3 का अंतर था ना, लेकिन यहाँ पर 3 का अंतर नहीं किया था, 2 का कर दिया था, सॉरी 4 का कर दिया था यार। 27 प्लस 4 31 होता है, लेकिन 3 करना था, 27 प्लस 3 30 ही लाना था। अब देखो ये ख़त्म हुआ फिलहाल सेकेंड टाइप। थर्ड टाइप है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। नंबर सीरीज आपका इसी तरीके का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। पहला जो था फिल इन द ब्लैंक्स था, सीरीज पता करना था, एक मिसिंग था उसको पता करना था, लेकिन दूसरा में सीरीज आपको दिया रहेगा, एक बीच में एक चोर छुपल रहेगा, उसको ढूंढना रहेगा, मतलब गलत रहेगा, रॉन्ग टर्म आपको पता करना रहेगा। अब 21 से 24 जो है आपका अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से क्वेश्चन बनेगा। UOI क्वेश्चन मार्क W, तो यहाँ पर कौन सा आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए इसका वैल्यू लिख लेना चाहिए। U का क्या होता है, U किस्मी, तो U का U किस्मी, U का होता है 21, O का क्या होता है 15, I का क्या होता है 9, W का क्या होता है 23। अब यहाँ पर डिफरेंस करना शुरू करो तो देखोगे यहाँ पर डिक्रीज़ नहीं हो रहा है, फिर से लिख लो, मिटा गया। 21 15 9 23, तो यहाँ पर देखो तो डिक्रीज़ नहीं हो रहा है। बोलेंगे हाँ सर हो रहा है डिक्रीज़, 21 से 15 हो गया, तो यहाँ पर जरूर सब डिक्रीज़ होगा ना, तो सब्ट्रैक्ट वाला खेला आया है, तो सब्ट्रैक्ट यहाँ पर हो रहा है। 21 में कितना करेंगे तो 15 आएगा, तो -9। 15 में कितना, ठीक है, सॉरी माइनस शो होगा। 21 में 21 बीच में माइनस शो करेंगे तब ना 15 आएगा। 21 में कितना घटाएंगे तो 15 आएगा, माइनस शो। 15 में कितना घटाएंगे तो 9 आएगा, तो माइनस शो करो 15 में 9 आएगा। और 9 में कितना घटाएंगे तो ये क्वेश्चन मार्क वाला आएगा। तो 9 में आपको कितना घटाना है, -6 करना है, तो 3 आएगा। और 3 किसका वैल्यू होता है, 3 किसका वैल्यू होता है, ABC, C का होता है वैल्यू, तो आंसर हो जाएगा C। ठीक है, सबसे पहले आपको इसकी वैल्यूज़ लिख लेनी है ऊपर में। U का 21 15 9, तभी तो घटाओगे, तभी तो पता चलेगा। तो ये अल्फ़ाबेटिकल सीरीज को आपको नंबर सीरीज बना लेना है, उसके बाद सॉल्व करना है। ओके, तो यहाँ पर 3 आया, 3 किसका होता है, C का होता है, आंसर C हो जाएगा। चलो ABDG क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पर कौन सा है, तो फिर अगेन नंबर सीरीज बनाओ। A का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, B का 2 होता है, D का 4 होता है, एंड G का 7 होता है। तब देखो तो 1 2 4 7 कोई बढ़ रहा है, तो एडिशन वाला कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है क्या, तो बोलेंगे हाँ एडिशन वाला हुआ है। कैसे, देखो ऐसे एडिशन का कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है, बढ़ रहा है, और यहाँ पर एडिशन से ही ये बनेगा। कैसे बनेगा वो समझने की कोशिश बस करना। A में 1 प्लस करेंगे तो क्या देगा, B देगा, फिर 2 जोड़ना है, फिर 3 जोड़ना है, फिर 4 जोड़ना है। ठीक है, पहले +1 करो तो 2 दिया, 2 में +3 करेंगे, चलिए +1 +2 +3 +4, 7 में +4 करो तो कितना देगा, 7 में +4 करो 11। 11 किसका वैल्यू होता है, कल ही तो बताया था, K होता है, K है आंसर में, ऑप्शन नंबर C K। फिर से समझो, फिर से कन्फ्यूज़न नहीं होना है। A का होता है वैल्यू 1, B का वैल्यू कितना होता है 2, फिर D का 4 7, 1 2 4 7 11। अब कैसे होगा 11 कैसे मैंने लाया, देखो +1 किया तब ये दिया, फिर इसमें +2 किया, 2 + 2 4, फिर 4 + 3 7, फिर 7 + 4 11,
11 किसका वैल्यू होता है, k का। चलो 23 BEDF क्वेश्चन मार्क, HJ क्वेश्चन मार्क, L। तो क्वेश्चन मार्क सीरीज मिसिंग है, उस सीरीज को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर देखो कितना है, पहले काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, ठीक है। और जहाँ पे दो दो क्वेश्चन मार्क मिल जाए बीच बीच में, तो यहाँ पर पेयर बनाना सीखना है आपको। तो टोटल कितना था, 9 था। तो 9 को कैसे बांटे, 3-3 के पेयर में बांट दे, 3 3 3, तो 3 गो इसमें, 3 गो इसमें, 3 गो इसमें। तो देखो समझो फिर से, तो यहाँ पर इसको पकड़ो, क्या कि इसने कंप्लीट दिया है, बाकी दो में तो मिसिंग है ना, क्वेश्चन मार्क है। तो इसको पकड़ो, देखो इसमें कौन सा सीरीज बन रहा है। बी का पहले वैल्यू लिख लो, नंबर सीरीज बना लो इसको। तो बी का कितना होता है, 2 होता है, ए का कितना होता है, 5 होता है, एंड डी का कितना होता है, 4 होता है। देखो अब यहाँ पर एडिशन का मेथड लगाओ, 2 में कितना जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 3, और 5 में कितना घटाएंगे तो 4 आएगा, 1। तो पहले +3 हो रहा है, फिर -1 हो रहा है। इसमें भी वही होगा, पहले +3 करना, फिर -1 करना। इसमें भी वही करना, पहले +3 करना, फिर -1 करना। जैसे कि देखो f + 3 कितना होता है, f GHI, तो यहाँ पर I होगा, I। चलो अब फिर -1 करते हैं, I में -1 करेंगे, H देता है, चलो सही है। फिर J है ना, J में +3 करो, KLM, M देगा, तो IM। और फिर M में -1 करो, M के पहले L आता है, L है, तो यहाँ पर IM आंसर हो गया आपका। क्या हो गया, IM ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए IM। लास्ट क्वेश्चन है आज के क्लास का, AZCXFU पेयर वाला है, इसमें दिया गया। देखो तो AZ एक साथ है, CX एक साथ है, FU एक साथ है, अगला जो आएगा वो भी एक साथ होगा, लेकिन कैसे। तो जिन्होंने भी मेरा पिछला क्लास पढ़ा होगा, मैंने ये भी पढ़ाया था आपको लास्ट क्लास में ही कि A का उल्टा Z होता है ना, A का उल्टा Z होता है, और C का उल्टा X होता है, F का उल्टा U होता है। तो यहाँ पर उल्टा वाला कर दिया है, लेकिन कोई पेयर में किया होगा ना, तो क्या कौन सा पेयर है। तो पहला वाला को पहला वाला से मिलाओ, A को C से मिलाओ, Z को X से मिलाओ, C को F से मिलाओ, और X को U से मिलाओ। देखो पहला वाला को पहला वाला से मिला लो, तो A और C में कितना का डिफरेंस है, +2 का, फिर +2 का, ठीक है। F +2 फिर कर दो, F +2 क्या होता है, J होता है, और J का उल्टा क्या होता है, Q होता है, J का उल्टा Q होता है, समझ गए। तो JQ आंसर है, ABCD में J का उल्टा Q होता है, सिखाया था ना, पहला क्लास देख लेना, उल्टा उल्टा सिखाया था मैंने। और ये आंसर सीधे मिला लेना, हमसे कोई गलती हो गई होगी तो बताना। ओके भाई, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो अच्छा लगा हो, मेहनत मेरी पसंद आ रही हो तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू।